आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और जो नैरेटिव एक चलता है कि कांग्रेस की गोद में बैठी है उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, जैसा अमित शाह ने कहा, ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जानते हैं कि ये नैरेटिव उन पर भारी पड़ रहा है, इसलिए उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ रहा है कि हमने कभी बीजेपी में हमने विलय नहीं किया तो हम कांग्रेस में विलय कैसे कर लेंगे। उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ रहा है कि अगर नहीं चाहते हैं पार्टी के कार्यकर्ता कि मैं पद पर रहूं प्रमुख के, तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब कहने से क्या फायदा, अब उनके हाथ में कुछ ज्यादा बचा नहीं है उद्धव ठाकरे के, और कह रहे हैं, करके तो उद्धव ठाकरे दिखा नहीं रहे हैं। एक नैरेटिव तो उनके खिलाफ जा ही रहा है। विजय जी, जब नदी सरस्वती हो जाए ना तो उसमें विलय करने की भी जगह नहीं बचती है, तो उस की हालत में शिवसेना मुझे लगता है पहुंच गई है। ये जो दूसरी टोट है ना, ये बड़ा झटका है। इसका मतलब कि या तो उद्धव जी की लीडरशिप कॉम्पिटेंस की बात है, या उनमें लोगों का जो शिव सैनिक है उनका भरोसा उस तरह से नहीं रहा। ये कहना बहुत आसान है कि भाई सत्ता के लिए, पैसे के लिए, दबाव की वजह से ईडी सीबीआई सब, लेकिन फिर भी यदि कोई लीडर होता, इतनी पार्टी अभी है ना, गैर बीजेपी पार्टियां बहुत सारी है, कौन सी ऐसे टूट कर चली गई है, कौन सा क्या हो गया है। तो जो लोग लीडरशिप में भरोसा करते हैं, और शिवसेना की पार्टी को तो हम आम आदमी पार्टी की तरह से भी नहीं कह सकते, या टीएमसी की तरह से नहीं कह सकते विचारधारा वाली पार्टी, उस तरह से नहीं है। शिवसेना तो एक विचारधारा वाली पार्टी है, एक बड़ा विचार है, कैडर बेस्ड पार्टी है। उसके बाद भी ऐसे टूट जाना, और ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी मुट्ठी से रेत फिसलती है ना, तो कुछ बचता नहीं। मुट्ठी भले ही आपको बंद दिख रही हो, लेकिन उसमें बचा कुछ नहीं है। उस स्थिति में आ गए, या तो उसको पूरी तरह से वो रीथिंक करें, दोबारा से कुछ काम कर सकते हैं तो उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि अब शिंदे साहब ने तोड़ लिया या अमित शाह जी ने तोड़ लिया, वो एक्सक्यूज बहुत नहीं चल सकता मेरे हिसाब से। नहीं, पर इसमें मुझे एक जो सबसे गंभीर बात लगती है, उसको पता नहीं शिवसेना के लोग समझ रहे हैं कि नहीं, या कोई भी जो राजनीतिक दल है, आप क्या सचमुच राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप जब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का युग है, इस वक्त तो सब तोड़फोड़ हो रही है, सब कुछ, तो तोड़फोड़ तो हर वक्त होती रही, जो ताकतवर होता करता है तोड़ता ही है। आप उस टूट के जो लड़ाई उसकी आशंका है उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के मन से। आप उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं। आपको लगता है अच्छा चलो ठीक है, कल कोई गठजोड़ बनेगा, हम उसके साथ सत्ता में चले जाएं। आपकी लड़ाई बस इतनी है, आपकी लड़ाई है कि कोई ऐसा गठजोड़ बन जाए कि कांग्रेस हो, शरद पवार हो, हम सत्ता में आ जाए। अगर आपकी लड़ाई इतनी है तो आपका कार्यकर्ता देख रहा है कि अगर आप सत्ता के लिए ऐसे परेशान हैं तो वो भी सत्ता के लिए जा रहा है। इस सामान्य जो मनोविज्ञान है, इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको राजनीति नहीं आती है, और उद्धव ठाकरे फिलहाल उसी से ग्रस्त दिख रहे हैं। नहीं, पर मैं प्राची आपको इस पे एक और बात बताना चाह रहा था कि होता यह है कि कई दफे राजनीति में, और सामान्य रूप से माना जाता है कि राजनीति में कई दफे कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जो अपने एकदम उत्कर्ष पर होते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। और आज का जो युग है, जो अभी वर्तमान की राजनीति चल रही है, इस राजनीति में हो सकता है कि कुछ अपवाद हो मेरे कहने के, और उन अपवादों को हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते, लेकिन मुझे ये बिल्कुल स्पष्टता लग रहा है जो रीजनल पार्टीज का जो फैमिली बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम उन्होंने कर लिया था, उसके खिलाफ एक आप पूरे देश में ये देखेंगे कि पूरे देश में आपको लगेगा कि एक थोड़ी सी लोगों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है। और इसलिए जो फैमिली बेस्ड पार्टीज हैं, जो उसकी जो सीमितताएं हैं वो स्पष्ट होकर सामने आ रही हैं। अब अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देते हैं और छोड़ देते हैं, तो ये उनके आत्मविश्वास को ही दर्शाता है कि वो कितने लो पे है। और वो लो इसलिए है कि इन्होंने कभी भी जो रैंकर्स थे, अगर उसको वो सत्ता में लाते, या उसको उन्होंने पार्टी के उच्च पदों पर रखा होता, या उसको तरजीह देते, तो ये आज का दिन इनको देखना नहीं पड़ता। और ये सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए लागू नहीं होता, ये अन्य सभी उन क्षेत्रीय परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज पर लागू होता है। क्योंकि जैसे जैसे भारत में, अगर आप समझिए कि भारत में युवा एस्पिरेशनल होता जाएगा, एस्पिरेशनल राजनीति को अगर बल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन राजनीतिक दलों पर, उनके कार्य करने की शैली पे भी वो होगा। बाकी पार्टियों में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र की ही सिर्फ बात करें तो देखिए, शिवसेना यूबीटी गुट टूट रहा है, ये तो दिख रहा है। अब खबरें ऐसी हैं कि एनसीपी शरद पवार गुट भी टूट सकता है। सूत्रों की माने तो शरद पवार की पार्टी के 8 में से 5 सांसद पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अजीत पवार की एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने दावा किया है कि शरद पवार की पार्टी के 5 से 6 सांसद अलग हो सकते हैं। इनमें से 5 सांसद उनके संपर्क में हैं। हालांकि शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने इस तरह के दावों को बेबुनियाद बताया। अनिल देशमुख ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर कामयाब होने का यह मतलब नहीं है कि हर ऑपरेशन सफल होगा। कि बाबा आत्राम जी एक पार्टी में हैं,
उनकी बेटी हमारे पार्टी में है, उनके बेटी ने हमारे पार्टी से मतलब शरद पवार पार्टी से तुतारी चिन्ह के ऊपर अपने पिता मतलब बाबा आत्राम के खिलाफ में ही चुनाव लड़ा। जो बाबा आत्राम की बेटी अपने पिताजी का नहीं सुन सकती, अपने बाबा आत्राम अपने बेटी को नहीं संभाल सकते, वो बाकी दूसरे पार्टी के बारे में उटपटांग जो बातें करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाबा आश्रम को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सांसद जो है जितने, वो सब पवार साहब के साथ में। ये एक आधा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ उसका मतलब सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं होता। राजनीति में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ लेन देन के कारण या कुछ डर के कारण एजेंसीज का, इन्होंने शायद शिवसेना के खासदारों ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वो तो संजय राउत साहब ने खास खुलेआम बोला है ना, क्या हुआ क्या नहीं। तो अब ये ठीक वैसा ही है समीर जी, जैसा हमने देखा जब संजय राउत बयान दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, या उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही थी कि हम सब इंटैक्ट हैं, हम सब साथ हैं, और जब पार्टी टूटी तो किन किन लफ्जों से नवाजा है बाकी सांसदों को, वो भी हमने देखा। वही हम अभी एनसीपी शरद पवार गुट में भी देख रहे हैं। वाकई में सच्चाई क्या है? क्या ये पार्टी भी टूट सकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि शरद पवार की पार्टी जरूर टूटेगी, लेकिन इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत पवार की जो पार्टी है उसके अंदर जो बाबा साहेब आत्राम ने जो कहा कि उसमें वेले होगा। अजीत पवार अगर होते हैं तो इस बात की संभावना रहती है कि दोनों पार्टियों का आपस में मर्जर हो जाता, लेकिन अब अजीत पवार ने और सुनीता पवार पार्टी को देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सुनीता पवार की पार्टी के साथ सांसद मर्ज होंगे। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में एक बड़ा धड़ा शरद पवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला है। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस से कुछ सांसद नाराज है, वो भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो टूट होगी नहीं तो क्या वो इस्तीफा देंगे और वहां से चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़कर वो आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि 7-8 दिन तो कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक और टूट होगी और वो शरद पवार की पार्टी में टूट होगी और वो अजीत पवार की पार्टी में न जाकर। अभी शादी की वजह से सब शांत है। अभी शादी की वजह से, अभी शादी का माहौल है। आज बेटी की शादी, अभी 7 दिन है और ये तो कहा भी जा रहा है कि जब सुप्रिया सुले देवेंद्र फडणवीस को शादी का कार्ड देने गई थी अभी, तो उसने कहा था कि भाई अभी शादी का माहौल है तो अभी कोई राजनीतिक टूट-फूट और राजनीतिक गतिविधि मत करना, खुशी का माहौल है, अभी माहौल अच्छा बना रहे। तो मुझे लग रहा है कि अभी सब शादी का माहौल है, सब आएंगे। आज अमित शाह भी शादी में जाने वाले, देवेंद्र फडणवीस वहाँ शादी में रहेंगे, पूरा कैबिनेट रहेगा और उसके बाद मुझे लगता है फिर जब राजनीति शुरू होगी तो अगले महीने उसका असर दिखेगा।